क्या है भारत के लिए पाक अफगान दोहा मुआहदा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए दुआ इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो ऑडियो लेवल मुआहदा बढ़ा हुआ है दीजिएगा ये सर। असल में धचका ये भारत के लिए ही ये धचका है और जी जी। भारत को इससे यकीनन एक सदमे की सी कैफियत में होगा भारत के ये मुआहदा क्यों हुआ। लेकिन जाहिर है कि ये मुआहदा होना था क्योंकि अफगानिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नबी साहब ने जैसे कि बात की कि जी वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद हमीद साहब आप बात कर रहे थे पाक अफगान दोहा मुआहदा, भारत किस तरह से इसको लेगा? जी देखिए, मैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब अभी जो खिताब कर रहे थे दिवाली की तकरीब से, अगर इसे हम टच करें कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस तरह खड़े होकर बकर ईद पर मुसलमानों को मुबारकबाद देंगे, ये बात अफगानियों को सोचनी होगी कि हिंदू बनिया अपने मफादात का साथी है, अपने मफादात का दोस्त है और अफगानियों को अपनी पॉलिसी अपनानी होगी। ये कोई 17वीं 18वीं सदी नहीं है कि वहाँ से आएंगे, जारियत करेंगे, एग्रेशन करेंगे और सब कुछ मलियामेट करके वापस चले जाएंगे। उनका वास्ता एक एटॉमिक स्टेट से है और अगर उनका ये ख्याल है कि जो आपने शुरू में इब्तदाइया में बात की कि सिंधु 2 की जो बात की इंडियन आर्मी चीफ ने, और उनका ये ख्याल होगा कि एक साइड से इंडिया पाकिस्तान को पीसने की कोशिश करेगा और दूसरी साइड से अफगानिस्तान करेगा, तो ये उनकी भूल है। ये वो कतई ये ना समझे क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सलाहियत है कि दोनों को जवाब दे सकते हैं। और पाकिस्तान के जो जेट्स ने सेंट्रल एशिया तक जो कामयाब परवाज़ की है उसका क्या मकसद था? वो बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान को एक मैसेज देना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपके जो आखिरी इलाके हैं उन तक भी रसाई मौजूद है। फिर इसमें यह है कि ठीक है, हमारे सामने जिस तरह के नबी साहब ने बात की, उस्ताद रबानी हो या रशीद दोस्तम हो या गुलबदीन हिकमत यार हो, बेशक वो मुआहदे करते रहे और मुआहदों से पीछे होते रहे। और जो तालिबान है, अफगान तालिबान, ज़ाहिर है कि ये भी बेसिकली अफगान है और वो एक जो कौम की नेचर होती है उसके मुताबिक अगर वो ये समझते हैं कि वो मुआहदा करेंगे और इस मुआहदे से पीछे होंगे, तो उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो इस मुआहदे से पीछे होंगे तो नुकसान अल्टीमेटली उनका है। ये नहीं हो सकता कि वो जो टेररिस्ट हैं उन्हें पालते भी रहें, उनके हाइड आउट्स की वो प्रोटेक्शन भी करते रहें और फिर ये भी तवक्को रखें कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा या दुनिया उन्हें तस्लीम करेगी। उन्हें अल्टीमेटली जो दहशत गर्द हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन्हें पाकिस्तान के हवाले करना होगा, उनके हाइड आउट्स ख़त्म करने होंगे। और जो तुर्किया में जो मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर होने जा रहा है उसमें उन्हें इसके हवाले से एक प्लान के साथ आना चाहिए कि जो टेररिस्ट हैं उनके हाइड आउट्स के खात्मे के हवाले से और उन्हें पाकिस्तान के हवाले करने के लिए वो क्या लाएमल अपनाएंगे। क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर तो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी, फिर तो कोई इसकी तुकी नहीं बनती और फिर उन्हें तैयार रहना चाहिए इसके नताइज के लिए। क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम थी, ख्वाजा आसिफ साहब उसे लीड कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल बड़े वाज़ेह अंदाज में उन पर तमाम तर जो मामलात हैं वो वहाँ पर उन्हें बताए, उन्हें समझाए कि इस तरह नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि कोई दूसरा तरीका, तो दूसरा कोई तरीका नहीं है, तरीका एक ही है कि जैसे हमसाया ममालिक एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे वो एक दूसरे की जो सरहदात है उसका एहतराम करते हैं, जिस तरह वो उनके मामलात का, अंदरूनी मामलात का एहतराम करते हैं, उन्हें उसी पॉलिसी पे चलना होगा। अगर वो इस पॉलिसी पे नहीं चलेंगे तो फिर नतीजा उन्हें भुगतना होगा। और ये उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है कि वो अपनी तमाम तर जो उनकी उल्टी पॉलिसियाँ हैं, जो उल्टी पट्टी उन्हें पढ़ाई है भारत ने, उस पर वो नज़रसानी करें और अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। जी इलियास साहब। देखिए, भारत पर अब वाज़ेह हो गया कि जी भारत, उधर सारी दुनिया भर में पता चल गया कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है और अफ़गानी सरहद को इस्तेमाल कर रहा है। और अफ़गान तालिबान को भी पता चल गया है कि बिल्कुल जी, पहले भी पता था उनको कि जी उनके जो दहशत गर्द हैं, जो हैं TTP पाकिस्तान वाले या दूसरे मजीद ब्रिगेड ग्रुप, सारे मिलके इधर नेक्सस बन के इधर पाकिस्तान पर कर रहे हैं अटैक वगैरह, और वो बिल्कुल इंडिया की जानिब से कर रहे हैं। और अब भी इंडिया अभी बाज नहीं आया, इंडिया अब भी उनके लिए बिल्कुल कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है और किसी तरीके से कि पाकिस्तान पर बिल्कुल करें। लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया कि वक्त पर आने पर मुंह तोड़ जो जवाब दिए और उनको बताया कि उनके ये जो हैं दहशत गर्दी कहाँ कहाँ से हो रही है, और बिल्कुल बताया कि उनको जो भी हैं उनको साथ बताया कि उनको। तो अब ये ज़ाहिर है इन्होंने ख़ुद जो माफ़ी के लिए दरख्वास्त की और सऊदी और कतर को, दीगर ममालिकों का केस कि इनके साथ पाकिस्तान के साथ सुलह करवाए, तो बैठ के बिल्कुल बात वाज़ह तौर पर उनको बताइए कि जब तक उनके हाइड आउट्स दहशत गर्दों को ख़त्म नहीं किए जाते उनकी सर ज़मीन है। तो जहाँ तक ये मुआहदे की बात है, तो मुआहदे के लिए पासदारी करवाने के लिए इनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं।
और वो भी ये देख रहे हैं। और पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब जब भी होगा तो बिल्कुल बता के करेंगे कि जी जहाँ से दहशत गर्दी हो रही है तो उस पर माफ़ी नहीं है किसी किस्म की। ये नहीं है कि जी दहशत गर्दी कुछ ले दो के इस तरह मसला हल हो, लेकिन इसमें जो है अब मैकेनिज़्म बनेगा जो 25 तारीख को जो मुज़ाकरात होंगे तुर्किया में, उसमें इनको बता दिया जाएगा वाज़ेह तौर पर कि किस तरह वो करें। और बिल्कुल पाकिस्तान इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, पहले भी मॉनिटर कर रहा था और अब भी मॉनिटर कर रहा है कि जहाँ से दहशत गर्दी हो रही थी, अगर से दहशत गर्दी के ठिकाने जो उड़ा दिए गए हैं उससे वो कमज़ोर हुए, तो इससे जो मौजूदा रजीम है तालिबान का, इनको तक़वियत मिलेगी। उनको चाहिए मिल के इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके उनको मना करें, उनको बाज करें। लेकिन अगर इनकी भी शामिल है इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को तंग करने की, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने के लिए, तो फिर ये उनको वाज़ेह तौर पर अब वाज़ेह हो गया कि अब इनको इस तरह नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने जितना उनको बताना था बता दिया, और अब जो अगले मुज़ाकरात तरीक़ाकार जो बनेगा उसके लिए उससे ज़ाहिर होता है कि वक्ती तौर पर जो है सरहदों पर अमन हो जाएगा। और इस पर जो है पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान ने हमेशा जो उनकी गवर्नमेंट बनने पे उनकी सपोर्ट की और उनके साथ हर तरह से इक़्तिसादी और जो भी उनको खुराक के जो मसाइल थे उसके लिए भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने किया है। और वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो उनकी मदद कर रहा है, और कोई इस तरह जो है कि मदद नहीं कर रहा। जो भारत है वो दहशत गर्दी के लिए अपने मकासद इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ इस वक्त ये है कि जो मौजूदा रजीम है उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कर सकेंगे। उधर कई मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, और वो इस तरह इस गवर्नमेंट को भी स्टेबल करने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि उसको पाकिस्तान की सरहदों में किसी न किसी तरीके से दहशत गर्दी के लिए करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को चाहिए कि मज़ीद इनके साथ जो मुज़ाकरात हों उसमें बिल्कुल क्लियर वाज़ेह तौर पर इनको कर दें कि अगर ये अब करेंगे तो फिर अब ये इनकी बचत नहीं होगी।